मेरा नाम तौसीफ हमीद तेली है। मैं गया था खेलने HGFI नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप। वो चैंपियनशिप हुई थी नागालैंड में। तो उधर से मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मैंने 3 स्टेट्स के साथ फाइट की। पहली फाइट मैंने की NVS के साथ, और दूसरी फाइट मुझे थी हिमाचल के साथ, तीसरी थी उड़ीसा के साथ, चौथी थी सर्विसेज के। हाँ, पहले डर लगा था। जब मुझे पहली फाइट थी तो मैं थोड़ा डर गया था। जब मैं उधर अरीना में उतरा तो फिर मुझे डर गायब हो गया, फिर मुझे डर नहीं लगा। तो जो बच्चे खेल उनके लिए ये मैसेज रहेगी, जब उतरना है अरीना में तो डरना नहीं है। पहला ही अटैक हमारा होना चाहिए, वो भी मजबूत। जब हम पहला अटैक मजबूत रखेंगे, अगला प्लेयर डर जाता है उससे। उन्होंने तो कोई मेडल नहीं हासिल किए। मैंने ही एक मेडल लाया बस, तो अंडर आप 14 में। जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाँ नेशनल्स में। हाँ, मेरी कोचिंग अनलीव ताइक्वांडो एकेडमी से स्टार्ट होगी। मैंने इधर से प्रैक्टिस की तो मैं फिर गया HGFI जोनल खेलने। उसके बाद मैं गया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद गया फिर डिवीजन के बाद मेरा था स्टेट में 15 दिन हमें कैंप लिया था उन्होंने, HGFI वालों ने। तो फिर उधर से सिलेक्शन होगी मेरी, तो फिर मैं गया नेशनल खेलने। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। स्पोर्ट्स में तो बहुत फील्ड है, इसमें बहुत स्कोप भी है। जो बच्चा अच्छे से ट्रेनिंग करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो हमें ज़्यादातर ड्रग्स के साथ नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा अगर ड्रग्स के साथ हम रहते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है। स्पोर्ट्स के साथ रहेंगे तो हम फिजिकली भी फिट रहेंगे। देखिए, अगर देखा जाए NEP 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो टोटली एक्टिविटी बेस्ड पॉलिसी है। जो कैरिकुलम है बिल्कुल आसान है। बच्चे आजकल कैरिकुलम घर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खाली कैरिकुलम से बच्चे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। आज भी स्किल्ड होना चाहिए, ज़रूरी स्किल्ड लाजमी है। तो बच्चे के पास स्किल होना चाहिए। आज से 3 साल पहले हमने ये सफ़र स्टार्ट करा कि हम अपने स्कूल में स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। तो शुक्र ऊपर वाले का, अच्छे साथी भी मिले, अच्छे कोच भी मिले और बच्चों ने भी अच्छी मेहनत करी। तो इन्होंने इनकी मेहनत से हमारा विजन भी खुल गया, क्योंकि पहले हमें भी इतना ही पता था कि बच्चे डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं और स्टेट खेलते हैं, इसके आगे हमें कोई इल्मियत भी नहीं है। तो अब हमारा विजन भी है कि ये बच्चे इंशाअल्लाह रहमान आने वाले दिनों में अपने मुल्क को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा इनको, चाहे कोचिंग के मामले में, इक्विपमेंट्स के मामले में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी इन बच्चों को ओलंपिक तक पहुंचाने की। और बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम इतने फार फ्लंग एरिया में रहते हैं और इन चीज़ों के बारे में हमें इल्मियत ही नहीं है कि ये कितने ज़रूरी है आजकल के माहौल में बच्चों के लिए। तो इस फार फ्लंग एरिया से 2 बच्चे नेशनल को रिप्रेजेंट करना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों को समझ आ जाएगा कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो बहुत खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी कि ये अंडर 14 टीम था। अंडर 14 टीम में 14 बच्चे ये थे, 14 या 11 ऐसे ही सारे वेट्स के अलग अलग बच्चे होते। तो अंडर 14 में सिर्फ जम्मू कश्मीर को एक ही मेडल मिला, वो भी इस फार फ्लंग एरिया वाले एरिया के बच्चे को। तो ये बहुत खुशी है और हमारे लिए खुश नसीबी की बात है कि हमारा खाता खुल गया नेशनल में। सर, इनको इंटरनेशनल की तैयारी करनी, और इंटरनेशनल के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ एलिजिबिलिटीज़ होती है। उसमें बच्चे को ब्लैक बेल्ट होना चाहिए। तो शुक्र अल्लाह का, इन्होंने ब्लैक बेल्ट भी हासिल करा है, और उसके लिए इनके पास 2 नेशनल होने चाहिए। एक इनका हो गया, दूसरा आने वाला है। और अल्लाह ताला के फजल करम से अभी और एक बच्ची हमारी 26 को जा रही है, और अरुणाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना, वो भी हमारी ही बच्ची है। और 8 तारीख को हिसार हरियाणा सिरसा में वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल्स हो रही है अंडर 21। उसमें भी हमारा एक बच्चा ट्रायल्स में कंपटीशन के लिए जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि इस इतने फार फ्लंग एरिया से इतने सारे बच्चे निकलने लगे। अभी तो शुरुआत है, बाकी आगे देख के होगा कि इंशाल्लाह रहमान। हमारी स्ट्रेटजी फुल है। हमने इनके लिए विंटर कैंपस का इंतज़ाम करा, तो इंशाल्लाह अभी जो ही विंटर वेकेशन हो जाएगी तो हमने इनका विंटर कैंप का भी, साथ साथ इनका पढ़ाई का भी पूरा ख्याल रखा है।
और जो बच्चा फिजिकली फिट होता है वो मेंटली भी फिट ऑटोमेटिकली हो जाता है. जिसके पास अच्छे मेंटल हालत होगी तो वो आहिस्ता वो आसानी से हर कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है. सर देखिए, फार फ्लंग एरिया में हमारे बच्चों में एक सबसे बड़ी खूबी है कि इनको 25 to 30% स्टेमिना ऑटो बिल्ड होता है. जो सिटी के बच्चे हैं उनको स्टेमिना बिल्ड करना पड़ता है, तो इनको खाली स्ट्रेंथ पे और टेक्निक्स पे काम करना पड़ता है इन बच्चों के लिए. तो खुशनसीबी है उन बच्चों के लिए जो हमारे फार फ्लंग एरिया के बच्चे अभी शुरू करेंगे, तो आने वाले दिनों में वो बहुत आगे मंजिल तक पहुंच जाएंगे. और आपने भी देखा होगा पिछले 1 महीने से जितने भी पोस्ट्स निकले, चाहे CRPF में निकले, ये सर्विसेज में निकले, साई में निकले, वो सारे स्पोर्ट्स कोटा के निकले. स्पोर्ट्स को अलग रिजर्वेशन होते हैं. जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा इसको नौकरी का कोई परेशानी नहीं है, जॉब का कोई परेशानी नहीं होता, लेकिन बशर्ते वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करें. तो हमारे यहाँ मैक्सिमम मैंने इन 2-3 सालों में देखा, किसी बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट खेला छोड़ा, फिर बोला किसी स्पोर्ट्स में कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी है नेशनल क्वालिफाई करना. जब बच्चे ने नेशनल ही नहीं क्वालिफाई करा तो उसकी एलिजिबिलिटी कहाँ से बनेगी. तो इसके लिए बच्चों को, खासकर यहाँ के वालिदैनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अवेयर हो जाए. आजकल ऑनलाइन सारा कुछ सिस्टम है, वो स्टडी करे कि स्पोर्ट्स का कितना बड़ा फील्ड है, रेवोल्यूशनरी फील्ड है. जिस तरह पिछले 30 साल IT के थे, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के था, जिसके पास छोटा सा भी कंप्यूटर था वो अपना रोजगार कमा रहा था उसके साथ. आज जो फ्यूचर के ये कुछ ईयर्स हैं ये स्किल बेस्ड है, स्किल्ड के. खासकर स्किल तब भी काम आएगा जब इंसान के पास हेल्थ होगा, सेहत होगा. तो सेहत अच्छा रहने के लिए स्पोर्ट सबसे अच्छा चीज़ है. इसमें इन बच्चे का हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर कोई चीज़ इसका मेंटेन रहता है और बच्चा अवेयर रहता है कि मुझे किस वक्त क्या चीज़ करना है. तो पेरेंट्स को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर यही है. अगर ये फ्यूचर ठीक नहीं रहा तो आगे क्या कर पाएंगे बच्चे. बहुत ही खुशी है, मतलब इस खाग तहसील से कोई बच्चा नेशनल में जाना, आज तक तो सुना था, आज आंखों देखी है तो खुशी है, हमें भी है. और अभी मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वी हैव नॉट द वर्ड्स टू एक्सप्रेस. एक्चुअली अगर मैं सच बोलूं तो मैं भी प्रो सपोर्टिव नहीं हूँ. स्पोर्ट्स मुझे भी उतनी पसंद नहीं है, मैं एकेडमिक की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ. लेकिन जब देखते हैं बच्चों को आगे आते हुए देखते हैं तो फिर शौक बढ़ ही जाता है. तो जब मुझे शौक होगा तो बाकियों को भी होना ही चाहिए. क्या आपको लग रहा है एक्चुअली स्पोर्ट्स ज़रूरी है, तो मेरा मानना है हर चीज़ के अपने लिमिट्स है. एकेडमिक प्लस स्पोर्ट्स इसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही अच्छा बना सकता है. तो मैं चाहता हूँ दोनों फील्डों में अच्छी कारकर्दगी दिखाए. जिस तरह इसने मेरा शौक यही है कि ये 2 in 1 रहे, स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे और एकेडमिक पे भी ध्यान दे.